नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन साहू। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो तो वैसे भी एक ही वीडियो होगा, लेकिन इसे दो पहलू में देखेंगे, दो पार्ट में देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में क्यों काम नहीं कर रहा है, और उसे अगर काम करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हो अपने जीवन में जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज से 20, 25, 30 साल पहले या आज के दिन भी बहुत लोगों की मान्यता है कि मनी प्लांट अपने घर पे लाकर लगाते हैं। वो कहते हैं कि उससे घर में पैसे आएंगे। तो आप बताओ कि कितने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सर्कल को आप जानते हो जिनके घर पे मनी प्लांट लगाने से पैसे आ गए, या लाफिंग बुद्धा घर पे रखने से हंसी खुशी घर होने लगा, है ना, या वास्तु का आइटम कोई लाने से उनके घर में तरक्की उन्नति होने लगी, है ना। तो ऐसे अगर आप देखने जाओगे तो आप मुश्किल से कोई एकाध बंदे को ढूंढ पाओगे, और वो भी बहुत मुश्किल से ढूंढ पाओगे, बहुत ही मुश्किल से ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक्चुअली हम लोगों को ये बुक ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया। यहाँ के लोगों को, हिंदुस्तान के, इंडिया के लोगों को इस बुक ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया, लेकिन इन लोगों ने कम से कम 99.9% लोग इससे फेल्यूर रहे। किसी को कोई रिजल्ट नहीं मिला। और इसका मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि जो लोग आपको ये सिखा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अट्रैक्ट करें। आज मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ये चल रहा है। आप जो सिखा रहे हैं उस बंदे के कैरेक्टर को थोड़ा देखिए, उसके अचीवमेंट को पहले देखिए। ठीक है, अचीवमेंट को पहले देखिए। अगर मैं आपको पूछूं कि अरे आपके वो रिलेटिव बहुत कामयाब हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल में वो बंदा बहुत कामयाब हो गया, आप उनसे क्यों नहीं सीक्रेट जानते और आप क्यों नहीं वो बिजनेस शुरू करते? तो आप क्या कहोगे, नहीं ऐसा थोड़ी कोई सीक्रेट बताता है ना। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सीक्रेट इन लोग अपने काम में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, और वो आपको क्यों सिखा रहे हैं? ये समझो, ये पहले समझो। और अगर आज आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन होगा 800 करोड़ लोग हैं। ठीक है, क्या ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने वाले लोग जो हैं, क्या वो 1 करोड़ जो फेमस लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो, चाहे वो सिंगर्स हो, क्या 1 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है वर्ल्ड वाइड। अगर आप देखने जाए तो 1 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। क्या इतने नामचीन लोग हैं? चलिए वो भी छोड़ दीजिए, क्या वो आप उनके अपने देश में पॉपुलर है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने वाले हैं? वो भी छोड़ दीजिए, क्या वो उनके स्टेट में, जैसे अभी मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, क्या वो महाराष्ट्र के पॉपुलर लोग हैं? नहीं है। बॉम्बे के हैं? नहीं है। ठीक है, क्या वो अपनी कम्युनिटी, अपनी दुनिया यानी कि जो हम 500 लोगों को, 1000 लोगों को या 1500 लोगों को जो हम अपने घर के फंक्शंस पे बुलाते हैं, शादी में, ब्याह में, वो हमारी दुनिया होती है जिनको हम इनवाइट करते हैं, क्या वो उस दुनिया के पॉपुलर इंसान है? आप देखोगे कि नहीं। क्या उनका पास्ट जो रहा है, जो प्रोफेशन में गए हैं, वो क्या वो सबसे नंबर 1 बने हैं वहां पर? ठीक है, आप देखोगे नहीं। तो ये 99.9% लोगों को हासिल नहीं हुआ है। मैं 0.1% सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि गलती से किसे मिल गया होगा। जैसे अगर कोई 40 साल से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा है, प्रिडिक्शन कर रहा है, अगर आप पूछोगे ना तो कि आपने क्या क्या प्रिडिक्शन किए, तो वो मुश्किल से 5 चीजें बताएगा जो सच हुआ है। ठीक है, लेकिन 40 साल से कर रहा है। 40 साल से अगर आप सोचो कि वो 5 चीजें बता पा रहा है, और अगर साल में अगर सोचो कि उसने 12 महीने में 12 लोगों को ही बताया, तो कितने होने चाहिए, उसके प्रिडिक्शन कितने सच होने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर जो ये इच्छा है, उसको जो हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम पहले समझने की कोशिश करेंगे, वेदांता के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, भगवत गीता के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा हमें क्या चाहिए, ये पता है, लेकिन हमें क्या ये पता है कि हमें वो क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? ये डिजायर पहली बार आया ही क्यों हमारे मन में?
ठीक है। क्या ऐसा तो नहीं कि आपने अपने फ्रेंड को देखा कि उसके पास ये गाड़ी है या इसके पास ये बिजनेस है तो मेरे पास भी होना चाहिए, या किसी रिलेटिव के घर को देखा, बंगलो देखा तो वो मेरे पास होना चाहिए, या किसी की कामयाबी को देखा आपने तो आपने सोच लिया कि ये मेरे पास होना चाहिए। क्या किसी और को देख के आपने वो डिजायर जनरेट किया है कि वो आपका अपना डिजायर है? और अगर वो आपका अपना डिजायर है तो वेदांता के हिसाब से आपको डिजायर आते क्यों है? सबसे पहले इच्छाएं जागती क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को पूर्ण महसूस नहीं करते हो। ठीक है। वेदांता का मेन मकसद यही है कि हम परमात्मा के अंश हैं और हम पूर्ण है। क्योंकि हमें अपूर्णता का एहसास बार बार होता है तो ऐसी इच्छाएं जागती रहती है और हमें ऐसा लगता है कि वो इच्छा पूर्ति के बाद ही हम कंप्लीट होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ये इच्छा आ क्यों रही है। क्या ये आपकी अपनी इच्छा है? क्योंकि हर किसी का प्रोफेशन, जैसे मैं बाय प्रोफेशन स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, मैंने वर्ल्ड वाइड शोज किए हैं। मेरी इच्छा कभी नहीं होगी कि मैं साइंटिस्ट बनूं, या मेरी इच्छा कभी नहीं होगी कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनूं। तो आपकी वो इच्छा जो है, क्या वो आपके इस जो आपका जो प्रेजेंट स्टेटस है, क्या उस पर सही बैठ रहा है? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो इच्छा कैसी हो रही है। ठीक है। और इसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम पॉजिटिव सोचने से ही हमारे सारे कार्य हो जाते हैं। समझिए कि पॉजिटिव सोचने से, ऐसे सोचने से कि मुझे ये मिल गया है, मैं इसका अनुभव कर रहा हूं, तो आप ये समझिए कि आप अगर किसी शराबी को बता देंगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो वो दिन भर क्या सोचेगा? मुझे शराब चाहिए। किसी जुआरी को बता देंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा तो वो क्या कहेगा कि मैं 3 पत्ते में आज मेरा वाला पत्ता निकल जाए। ठीक है। हर किसी का डिजायर अलग अलग है, हर किसी की क्षमता अलग अलग है। हर किसी को 100 करोड़ या मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर के बारे में सोच ही नहीं सकते बहुत लोग, क्योंकि वो उनकी इच्छा ही नहीं है। उनका इच्छा है चलो एक 50 लाख हो जाए या 1 करोड़ हो जाए। तो आप समझ पा रहे हो? ये पहले, सबसे पहले आपको टटोलना पड़ेगा कि आपको ये इच्छा आई क्यों, आप किस हिसाब से अपूर्ण महसूस कर रहे हो कि ये आपको अंदर ये इच्छा आई क्यों। इच्छा आना, डिजायर आना, ये तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये डिजायर आया क्यों। और उसके बाद उसकी पूर्ति के लिए सिर्फ अगर मैं बैठकर, जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, सोचिए कि मैं 14 साल तक बैठकर सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि ये मुझे मिल गया, इसका मैं ग्रहण कर रहा हूँ, इसका मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो आपको लगता है मैं ये सोफे में बैठे बैठे वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी और मैं उसका अनुभव करने लगूंगा? इज दैट इज पॉसिबल? कितने भी अच्छे विचार क्यों ना हो, इज दैट इज पॉसिबल? जरा सा सोचो इस पे। ठीक है। और यहां पे ये समझना जरूरी है कि हर सिर्फ सनातन धर्म या सिर्फ हिंदू लोगों में ये नहीं है, बल्कि पूरी ह्यूमन कम्युनिटी में 3 शक्तियां भगवान ने हमें दी है। वो है इच्छा शक्ति, दूसरी है क्रिया शक्ति और तीसरी है ज्ञान शक्ति। ये हमारे अंदर इनबिल्ट है। हम बचपन में, अगर सोचिए कि बचपन में जैसे आपको चलाए होंगे आपके माता पिता ने, मुझे चलाए होंगे, आप समझो कि मेरे अंदर वो क्रिया शक्ति होती ही नहीं थी, चलने के लिए क्षमता होती ही नहीं थी, तो क्या वो चला पाते थे मुझे? या मेरे में देखने की दृष्टि नहीं होती तो क्या वो मुझे दिखा पाते थे? ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर मुझे अभी बीच पे जाना है तो मुझे इच्छा शक्ति जागी है मेरे अंदर कि मुझे बीच में जाना है, समंदर किनारे जाना है, तो मुझे क्रिया शक्ति का उपयोग करना ही पड़ेगा, मुझे एक्टिविटी को मूवमेंट करना ही पड़ेगा, और मुझे ज्ञान शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ेगा कि यहाँ से जो समंदर का रास्ता है वो कौन सा नज़दीक है। मैं आज मड आइलैंड में जाऊँ या जूहू बीच पे जाऊँ या आप कोई और समंदर किनारे जाऊँ, उस पर मुझे ज्ञान भी लगाना पड़ेगा। तो आपको अगर पहले तो सबसे पहले आपको अंदर अगर ये इच्छा जागी है कि मुझे ये हासिल करना ही है, तो आप ये दोनों चीज का भी प्रयोग कीजिए। क्योंकि अच्छी इच्छाएं आना, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहने के लिए हमें पैसों की भी जरूरत है, हमें एजुकेशन की भी जरूरत है, हमें नाम शौहरत सबकी जरूरत है, लेकिन ये भी भूलना नहीं चाहिए कि मनुष्य का जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम परमपिता परमेश्वर को जान सकें, और यहाँ से मोक्ष का मार्ग जो है वो यहीं से मिलता है।
लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में कर्म करना है और एक क्षण के लिए भी कोई बिना कर्म किए रह नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो, प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो या ह्यूमन किंगडम हो, ऐसा एक क्षण के लिए भी कोई ऐसा बैठ नहीं सकता जो बिना कर्म किए रह सकता है। तो ठीक है, अगर इच्छा आ ही रही है, डिज़ायर आ ही रही है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये आपका अपना डिज़ायर है, आपके स्टेटस के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपके करंट स्टेटस के हिसाब से वो इच्छा आपको ज़रूरत है, और आप ये महसूस करने की कोशिश की कि वो इच्छा जागी क्यों आपके अंदर, और उस इच्छा को पूर्ति के लिए मुझे क्या क्या ज्ञान लेना पड़ेगा। अब सोचिए, जैसे मैंने बताया कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, लेकिन अगर सोचिए कि मुझे नासा में नौकरी करनी है, सोचिए फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएट हूं तो मुझे नासा में नौकरी करनी है, तो मेरी इच्छा तो जाग गई, और लेकिन मैं 14 साल तक तपस्या करते रहो कि नासा वाले आएंगे मुझे ले जाएंगे, तो ये तो कभी होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्ञान शक्ति लगाना पड़ेगा। ज्ञान शक्ति नासा नासा में क्या होता है या इसरो में क्या होता है कि मुझे उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और मुझे ज्ञान शक्ति से वो हासिल करने के बाद मुझे क्रिया शक्ति लगानी पड़ेगी कि भैया मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ, कैसे पहुँचूँ नासा तक, ह्यूस्टन कैसे जाऊँ, या मैं इसरो के ऑफिस में कैसे जाऊँ, कब उनका वैकेंसी जनरेट होगा जहाँ पर मैं अप्लाई कर सकूँ। आप इसी चीज़ को किसी भी एंगल से देख लीजिए, किसी भी एंगल से देख लीजिए, और आप ये भी देखिए कि आप अपने जीवन में केवल 1000 रुपये जब भी कमाए होंगे, केवल 1000 रुपये हो या 1 लाख रुपया हो, जब भी कमाए हो, क्या सिर्फ इच्छा शक्ति से आपको मिल गया वो, या उसके लिए आपने ज्ञान शक्ति भी लगाया और उसके लिए क्रिया शक्ति भी लगाया। गड़ा हुआ सोना भी अगर किसी को मिल जाता है कहीं पे रोड पे, समझो कि ऐसा तो होता नहीं है, कभी हमने सुना नहीं है, पुराने जमाने की कथाओं में ही सुनी है, समझिए कि गड़ा हुआ सोना भी अगर किसी को मिल जाए तो वो उसमें भी सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं है, उसमें भी क्रिया शक्ति है, और उसमें भी ज्ञान शक्ति लगाना पड़ता है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो मैं चाहूंगा कि जैसे कि आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब जो बहुत ही प्रचलित हुई है, उन जो सिखाते हैं पहले तो उनके उनके लाइफ को एनालाइज कीजिए कि उन्होंने क्या अचीव किया, और हमारे जो फेमस लोग हैं उसको देखने की कोशिश कीजिए कि उसमें से कितने लोगों ने ये किया। क्योंकि अगर आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानेंगे, फिर किसी दिन किसी मिलेनियर ने या बिलियनियर ने एक टॉक शो रखा, मोटिवेशनल टॉक रखा, शो प्रेजेंट किया, जो कि बहुत साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में समझाएंगे, फिर आप उस तरफ हो जाएंगे, फिर आप किसी और की तरफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से काम नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा कोई बोलते हैं ना, और ये लाइन समझना बहुत जरूरी कि डिजायर करना और डिजर्विंग होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मैं डिजायर रख रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा सिंगर बनूं, लेकिन मैं बेसुरा गाता हूं, तो मैं डिजर्विंग नहीं हुआ अभी तक। जिस दिन मैं डिजर्विंग हो जाऊंगा, ये डिजायर मेरी पूर्ति हो जाएगी। आप देख लीजिए, आपको जो भी मिला है अपने जीवन में, जैसे ही आप डिजर्विंग हो गए, आपको परमपिता परमेश्वर ने वो गिफ्ट लाकर दे दी है आपके हाथ में, है ना? तो डिजायर करना और डिजर्विंग होना ये हेयरलाइन डिफरेंस है, लेकिन डिजायर के साथ साथ क्रिया शक्ति, डिजायर तो इच्छा शक्ति है, इसके साथ क्रिया शक्ति, उसके साथ ज्ञान शक्ति लगाने के बाद आप जब डिजर्विंग हो जाएंगे, तब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, वरना ये किसी के काम का कोई चीज नहीं है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस चीज को, और अगर इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, करोड़ों किताबें हैं, किस किस किताब में आप फंसोगे? बेस में रहो, रूट्स में रहो, और रूट्स में रहने के लिए सबसे अच्छी किताब है भगवत गीता, जो कि यूनिवर्सल लॉ प्रेजेंट करता है। या कोई प्रकरण ग्रंथा पढ़ लिया, अप्रोक्ष अनुमति पढ़ लिया, तत्वबोधा पढ़ लिया, या आत्मबोध पढ़ लिया, उससे क्या होगा कि आपके माइंड पे, आपकी इच्छाओं पे आपको कंट्रोल होगा, और जिस तरह से आप चाहेंगे आपकी दुनिया उस तरीके से बनेगी। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आज मैंने पैसों को बहुत अट्रैक्ट किया तो मेरे पास पैसे आ गए, ठीक है, पैसे बहुत आ गए, लॉ फॉर सेकेंड
एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे पे काम कर दिया, मैं सिर्फ बैठे बैठे सोच रहा हूं और मुझे करोड़ों रुपए मिल गए, लेकिन मेरा नाम खराब हो गया, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो ये चलेगा? है ना? परिपूर्ण आदमी तब होता है जब उसके पास सब कुछ हो, कैरेक्टर अच्छा हो, रुतबा अच्छा हो, पैसे भी हो, अच्छा संबंध भी हो सबके साथ। तो अब आज मैंने फिर पैसों का अट्रैक्ट किया, तो कल मुझे प्यार को अट्रैक्ट करूंगा, परसों मैं ये चीज को करूंगा, तो सारी जिंदगी ऐसे नहीं चल जाएगी। तो एक साथ एक क्रिया में आप सभी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप समझेंगे, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, थोड़े से अपने माइंड को समझने की कोशिश करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि ये पाना इजी है, लेकिन उससे तरीका जो है वो भी बहुत सिंपल है। उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, जो चाहोगे वो मिलेगा। ठीक है? तो आप उम्मीद है आप ये वीडियो को समझ पाए होंगे, और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।